वैसे तो मैगी बनाना कितना आसान और सिंपल है। ये इसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आज हम इस रेसिपी को शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना है और ख़ास करके आज इसको मेरी बेटी ने बनाया है, तो आप सब उसे बहुत ही प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे गैस चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में तेल डाला है। तेल जब गर्म हो जाए ना तो एक कटी हुई प्याज हमने ऐड किया है और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है, मतलब कि इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भून लेना है। उसके बाद से ये कटी हुई आलू ऐड करेंगे। तो एक बड़े साइज़ के आलू को हमने बारीक चॉप कर लिया है। खास करके आलू मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, तो आज वो अपने पसंदीदा रेसिपी शेयर कर रही है। आज बहुत ही जिद करके बोली कि आज मैं बनाऊंगी मैगी। मैंने बोला चलो मैं भी देख रही हूँ कैसे बना रही हो। तो मेरे ही सामने उसने सब बनाया और हमने सोचा आज शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मटर भी उसने ऐड किया है और बारीक चॉप किया हुआ टमाटर भी। तो टमाटर यहाँ पे 2 हमने लिया था और टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेंगे। ये आप इसमें शिमला मिर्च वगैरह गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी वाला मैगी ना बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद से मैगी का जो मसाला आता है ना वो भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे, ताकि हम जब भूने ना तो ये भी मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भून जाए। तो यहाँ पे बढ़िया से चलाते हुए भूनेंगे। आलू टमाटर और मटर में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इसी से हमारा मसाला जो है ना अच्छे से भून जाएगा। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें मसाले को, आलू को, मटर और सभी को भून लेना है। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, मतलब जितना मैगी पक जाएगा ना उतना हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद से 2 मैगी को हमने लिया है। तो ये बड़े साइज़ का मैगी था, तो हमने थोड़े से तोड़ लिया है, इसको टुकड़े में कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैगी को डाल के ना और इनको अच्छे से मिक्स दे देना है, मिला देना है। ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, ये सभी को बनाने आता है। तो यहाँ पे मैगी को हमने ना अच्छे से तोड़ के और पानी में इतना पानी डालना है ना कि ये अच्छे से मैगी जो है वो डूब जाए। अब ढक्कन बंद करके ना पानी के ख़त्म होने तक, मतलब कि मैगी के गलने तक हम इसको पका लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा मैगी जो है ना बिल्कुल गल चुका है और हमारी मैगी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो काफ़ी लोग इस तरीके का मैगी, सूप वाली मैगी भी पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चलाते हुए इनको हमें अच्छे से पका लेना है। और यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है और अगर बच्चों को दिया जाए ना तो बच्चे रोज़ ही इसको खाना पसंद करेंगे। बच्चे क्या बड़ों को भी काफ़ी ये पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए मैगी का सारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और यहाँ पे मैगी का ही एक मसाला आता है, इसको हम ऊपर से डालते हैं। इसमें आप मान लीजिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह होता है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़े सा पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो भी ऐड कर दे रहे हैं। इससे जो है ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है मैगी में। तो ये भी आप लोग ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर पसंद है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप मैगी को बना सकते हैं सिंपल तरीके से। अब इसे फिर से चला लेंगे और चलाते हुए बढ़िया से गैस के फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और चला के ना मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है, जो भी हमने ऑर्गेनो वगैरह डाला था वो। और यहाँ पे देखिए हमारी मैगी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैगी को हम निकाल के और सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मैगी जो है हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए मैगी को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।